यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू एवरीवन। तो हम सभी ने जैन, फेब, मार्च और अप्रैल का यूपी स्पेशल करंट अफेयर देख लिया है और यहाँ पर अब हम देखेंगे दिसंबर 2022 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर। इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पीसीएस सर्कल के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने वीडियो को मतलब इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को एक थम्स अप भी दे दें सो दैट यूट्यूब हमारे इस वीडियो को आगे बूस्ट करे। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। यूपी राज्य के ऑपरेशन पाताल लोक का संबंध किससे है? तो देखिए, एक पाताल लोक अमेजोन पर सीरीज आई थी, उसमें क्या था, उसमें जो क्रिमिनल्स होते थे पुलिस उनको पकड़ती थी। ठीक है, तो आप इसको वहाँ से याद रख सकते हैं कि अच्छा, एक जो पाताल लोक है इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं पे धरती में जाके छुप जाओ। तो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छुप जाते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक्चुअली पाताल लोक स्कीम सॉरी यूपी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन पाताल लोक चालू किया सो दैट ऑपरेशन अपराधियों पर अंकुश लगे। ठीक है, तो ये था इसका संबंध, ये अपराधियों से है। ठीक है, अब आई होप आपको यहाँ से याद हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला है ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस जिले के पुलिस ने लापता लड़के और लड़कियों को बड़े पैमाने पर खोजा? तो वैसे ये तो लखनऊ पुलिस है और मुस्कान बच्चों के चेहरे पर आनी चाहिए, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं लड़के लड़कियां उनके चेहरों पर आनी चाहिए। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंध रखता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी ऐसे याद रख लेना कि जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं जिनको मतलब जो लापता हो गए हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है, उनको खोजना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखना। और ये कौन सी पुलिस ने किया था? लखनऊ की पुलिस ने किया था। ओके, उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है? ओके, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के किस छात्र ने बाइक से कनेक्टेड एक सेंसर युक्त हेलमेट बनाया है? तो ये मतलब काफ़ी इनोवेशन वाला काम है। तो इनका नाम है दिनेश कुमार। इन्होंने बाइक के साथ एक हेलमेट को ऐसे कनेक्ट किया है, जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तब तक आपकी बाइक नहीं स्टार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला पॉइंट है, कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 पर घोषित हुआ है? तो लखनऊ शहर जो है वो नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में है और जबकि सेकंड नंबर पर है प्रयागराज और थर्ड नंबर पर है वाराणसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉच ब्रिज बनाया जाएगा? तो चित्रकूट में बनाया जाएगा और इसकी जो ऊंचाई होगी 40 फीट होगी। तुलसी जलप्रपात पर यह बनेगा। किस राज्य ने पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू किया था? तो यूपी राज्य ने पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू किया है और ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर वाले एरिया में इसको लागू किया गया है। उसके बाद फिर अगला है, किसे नोएडा की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड ये फीमेल महिला आयुक्त है, तो इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो मेरठ में खोला गया था। आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, जितनी भी स्पोर्ट्स वाले चीज़ें होती हैं जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, मतलब एक्सेट्रा चीज़ें, इनकी कंपनीज कहाँ होती हैं? ये एक्चुअली मेरठ में है। मेरठ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स की वजह से जाना जाता है। तो अब चूंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ पर तो इसका एक विश्वविद्यालय होना तो बनता है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के 4 शहरों के नाम बताइए जिसने वर्ष 2023 G20 लीडरशिप समिट में मेजबानी करेगा या होना है। तो देखिए, हमने इसके बारे में जनवरी और फरवरी के वीडियो में कई क्वेश्चन डिस्कस किया था, जैसे कि एक तो हो गया लखनऊ जहाँ पे G20 का समिट हुआ था, उसके साथ में कई प्रश्न का आंसर वाराणसी होता था, तो इसका मतलब वाराणसी भी हो जाएगा, प्लस नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, उसके अलावा आगरा। तो ये वाला प्रश्न हमने आप लोग को कल भी डिस्कस किया था, मतलब जो सॉरी जो हमारा जैन 2023 का करंट अफेयर है, उसके अलावा जो फेब में भी है और मार्च में, तीनों में हम लोगों ने कई प्रश्न में देखा था। जब भी G20 आता था तो उसमें लखनऊ, वाराणसी और आपका नोएडा और आगरा आता था। अच्छा, एक बात और, अगर हम आगरा और नोएडा की बात करें तो वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के संदर्भ में वो आते थे। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा ओहो हाँ, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में जनवरी में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी? तो ये देखो, थीम की बात हो रही है, जो जैन माह में
हुई थी। तो इसका थीम था इको टूरिज्म। ठीक है, ये 11 से 13 जनवरी के बीच में हुआ था। तो ये आपको डेट नहीं याद रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। हालांकि जो G20 समिट हुआ था उसका डेट क्या था, 10 से लेके 12 फरवरी। ठीक है, ये आपको डेट याद रखना था G20 का, और ये वाला डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी बस आपको थीम याद रखना है, और ये है इको टूरिज्म। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1438 एकड़ में विस्तृत ग्रीन फील्ड टाउनशिप किस शहर में होगा, तो ये अयोध्या में किया जाएगा। बिकॉज अब वहाँ को थोड़ा सा अपना प्रोग्रेस देना है, वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे टूरिज्म वगैरह काफ़ी अच्छे से हो, मतलब वहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह भी आए, तो इसके लिए अब आपको वहाँ पे ग्रीन फील्ड टाउनशिप किया जा रहा है, मतलब उसको बसाया जा रहा है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें ये जो डेटा है ना 1438, बिकॉज कितना डेटा याद रखेंगे, तो एक सेकंड, क्या हो गया ये, सॉरी। ओके, तो ये जो डेटा है 1438 एकड़, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि ग्रीन फील्ड टाउनशिप यूपी के किस शहर में बसाया जा रहा है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ये आपको डेट याद रखना है, जहाँ पे डेट याद रखना है वो मैं आपको बोल देता हूँ। दिसंबर माह में ही उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके अलावा यूपी में अगर हम बात करें, वर्तमान में टोटल 10 रामसर साइट हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, ये है यूपी, एक सेकंड ये सामने आ रहा है। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, तो वो वाराणसी है। और यहीं पर एससीओ का भी जो था एक समिट, उसका भी यहीं पर हुआ था वाराणसी में। ये हमने जनवरी या फरवरी के वीडियो में बताया था। ई सुश्रुत क्या है, अगर हम ई सुश्रुत की बात करें, तो 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वहाँ पे ई सुश्रुत। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, यह है ई सुश्रुत क्या है, तो उत्तर प्रदेश के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को ई सुश्रुत नाम दिया गया है। किसको दिया गया है, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार, ये हो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, वाराणसी में किया गया है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको एक बार अच्छे से देख लेना। और ये एक सेकेंड, इस प्रतिमा का उद्घाटन तमिलनाडु के सीएम के स्टैलिन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा अगर हम बात करें भरतियार की, तो इसमें एक बात तो ये है कि भरतियार राष्ट्रवादी काल के कवि थे, और ये भारतीय लेखक भी थे ऑफ कोर्स, जिन्हें तमिल भाषा का जनक माना जाता है, तमिल शैली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला और यूपी का पहला देश का पहला और यूपी का पहला जल स्मार्ट शहर कौन सा होगा, तो ये वाराणसी होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग पाने वाली यूपी की दूसरी जेल कौन सी है, तो ये बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर को अगर आप मैप में देखेंगे तो ये मेरठ, हापुड़ वगैरह के आसपास आएगा। अच्छा, इसके पहले जो पहली कौन सी जेल थी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला, तो फतेहगढ़ जेल जो कि फर्रुखाबाद में है, उसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सक संस्थान का उद्घाटन किया गया था, तो ये पीएम ने किया था, गाजियाबाद में किया था, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सक संस्थान का उद्घाटन। ठीक है, और उसके बाद फिर चलिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, पहचान शब्द का संबंध किससे, तो देखिए पहचान का संबंध है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक्चुअली हम कॉलेज, सॉरी, जो स्कूल होते हैं, यूपी बोर्ड के स्कूल, उनकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए। बिकॉज अभी तक क्या होता है कि स्कूल की कोई वेबसाइट नहीं होती, तो यूपी बोर्ड में बच्चों को बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती कि स्कूल कैसा है। हालांकि लोकली तो पता होता है, बट जैसे अगर आप किसी दूसरी सिटी में गए और अगर आपको वहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन देना है, तो आपको जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए एक वेबसाइट होनी चाहिए स्कूल की, सो दैट पेरेंट्स को स्कूल के बारे में अच्छे जानकारी हो। ठीक है, मतलब इसके कई सारे फायदे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि, एक सेकंड स्क्रीनशॉट से हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि जितने भी यूपी के जितने भी यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, अब सभी को उनकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट और पेरेंट्स वगैरह स्कूल के बारे में अच्छे से जान पाए। अगला प्रश्न है, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिले, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो ये देखिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एक बात ये है कि कौन कौन से ज़िले में खोला जाएगा, आपको उस सभी का होना चाहिए नाम पता। महोबा है, कहाँ पर है, ये यूपी और बिहार, सॉरी यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। मैनपुरी है, कासगंज है, हाथरस है,
हमीरपुर है, बागपत है। तो ज़्यादातर एरिया जो है वो बुंदेलखंड वाले रीजन में है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को सबसे पहले तो यूपी का मैप पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि एक हो गया, चलो इसको मैंने एक तो हो गया महोबा, आप इसको ऐसे याद रखिए, प्लस मैनपुरी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समन बड़ सेंचुरी है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला कासगंज है, उसके बाद फिर हाथरस है, और फिर हमीरपुर, जो हमीरपुर है वो बिल्कुल महोबा के पास में ही है, और फिर बागपत है। बागपत पे बेसिक आर्टिकल 15 मूवीज़ आई थी, तो आप सभी ने आई होप वो मूवी देखा होगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूपी के डिस्ट्रिक्ट याद होंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो आप इजीली याद कर पाएंगे करंट अफेयर या फिर यूपी स्टैटिक सेक्शन को। तो आप सभी में से जितने भी लोग हैं, हालांकि अब तो काफ़ी लेट हो गया है, बट आप सभी पेपर के बाद एटलीस्ट यूपी वाला जो हमारा वीडियो है, यूपी का जो मैपिंग वाला वीडियो, आप सभी उसको जरूर देख लेना, सो दैट आप सभी को यूपी स्टेट के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किस महिला को सौंपी गई है? तो शबीना यादव को वेट लिफ्टिंग की कमान सौंपी गई है, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये, राइट। उसके बाद फिर अगला है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 2018-20 के दौरान यूपी में मात्र मृत्यु दर क्या रही है? तो 167 प्रति 1 लाख, मतलब कि 1 लाख में से 167 फीमेल्स ऐसी थी जो अपने बच्चे को जन्म देते दौरान खत्म हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो ये डेटा वैसे तो याद कर लीजिए आप लोग। और अगर हम बात करें अगला प्रश्न, तो क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख बच्चों, ओके, यही वही बातें लिखी है, हमने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। असम में यह दर सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो एक तो ये तो आप क्या ही याद रखोगे, आप बस यहाँ पर यूपी का याद रखो, बिकॉज असम का यहाँ पर थोड़ी ना पूछेगा। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है, ये है, उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की अडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कुल कितनी धरोहर का चयन किया गया है? तो टोटल 10 धरोहर का इसमें चयन किया गया है अडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण, लखनऊ के आलमबाग भवन में। ठीक है, उसके अलावा पोतरा कुंड जो कि मथुरा में है, उसके अलावा कल्पा देवी और आस्तिक बाबा मंदिर जो कि सीतापुर में है, उसके बाद देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं, उसके बाद राज मंदिर गुफ्तार घाट अयोध्या में है, उसके बाद लक्ष्मी मंदिर झांसी में है, उसके बाद टहरौली किला झांसी में है, उसके बाद ताल बहट जिला ललितपुर में है, उसके बाद दिगारा गढ़ी झांसी में है, उसके बाद शिव मंदिर बिठूर में है। तो देखिए, आप सभी को ये सब तो याद होना चाहिए, प्लस कौन सा हेरिटेज की सिटी में है वो भी याद है, क्योंकि क्या हो सकता है कि यूपी पीसीएस हो सकता है वो आपसे सीधा मैच द कॉलम के थ्रू पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि ये मंदिर या फिर ये हेरिटेज साइट कहाँ पर है। तो आपको ये याद होना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ जाता है नीचे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसको देख लेना, इसका पीडीएफ मैं जैसे ही हमारा पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ के साथ में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ओके, आईआईटी कानपुर ने कहाँ पर प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट इस स्टेशन बनाया है? तो कौशाम्बी में कड़ा धाम है। ठीक है, तो अगर आप सभी को यूपी का मैप अच्छे से पता हो, तो ये हमारा है यूपी का मैप। ठीक है, यहाँ पर ये झांसी और इसके बाद फिर ये शामली। ठीक है, ओके, ये क्या है, ये है हमारा सहारनपुर, ये है शामली, ये है बलिया, ये है सोनभद्र, ये है ललितपुर। तो अगर हम बात करें कौशाम्बी कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर है महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और इधर मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका कौशाम्बी। ठीक है, चित्रकूट के ऊपर ही है कौशाम्बी है। ठीक है, और यहीं पर कड़ा का धाम है, और यहीं पर आईआईटी कानपुर ने सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला का आयोजन किया गया? धनुष यज्ञ मेला का आयोजन बलिया में किया गया था, और बलिया आपका ये यहाँ पर है, बिहार वाले में एरिया में जाके घुस गया है। तो बस इतना ही आपको पता करना है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन होगा? लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन गोरखपुर में होगा। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है? तो ये इन्होंने प्रयागराज में किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर, तंजूर में टोटल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यूपी की बात करें तो ये कहाँ पर होगा, ये इलाहाबाद ये के प्रयागराज में होगा। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, यह कौन सा कॉलेज आईसीआर से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है? उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। तो ये कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये बार बार नीचे आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आईसीआर से मान्यता, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर महाविद्यालय उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर यूपी के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन हुआ था? तो देखिए ये गोरखपुर में हुआ था और ये काकोरी एक्शन दिवस पर हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब इसके टोटल 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, किस देश के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मल्टी सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा? तो नीदरलैंड के सपोर्ट से। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा वर्ग में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो डॉक्टर अनीस अशफाक। लखनऊ के शिक्षक, शायर व लेखक डॉक्टर अनीस अशफाक को उर्दू भाषा में लिखे उपन्यास ख्वाब शराब के लिए इस साल साहित्य अकादमी से नवाजा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 आई एम सो सॉरी दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूएस के किस यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने की समझौता किया है? तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी इसको छोड़ भी सकते हैं, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न के विचार करने हेतु अध्यक्षता का आयोग गठन किया? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये तुलिका रानी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है बिकॉज G20 वॉज इन वेरी मच इन न्यूज़। और ये कहाँ कहाँ पर हुआ था एक्चुअली, यूपी में कौन कौन शहर हैं जो मतलब G20 के लिए काफ़ी ज़्यादा वो थे? तो एक तो था आपका लखनऊ, वाराणसी, आगरा एंड नोएडा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वो नवंबर माह का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा दिसंबर 2023, हम लोगों ने क्या देखा, दिसंबर 2023 के वीडियोस मतलब करंट अफेयर के पॉइंट देखें। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को एक लाइक दे दें और अपने व्यूज़ कमेंट में लिख दें और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा एक बात यह है कि जो हमारा जैन फेब मार्च अप्रैल का भी वीडियो है इसी चैनल पर, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। इसके पहले के जो वीडियो हैं लाइक अक्टूबर, सितंबर, जून, जुलाई, वो सभी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएंगे, आज ही के दिन अपलोड हो जाएंगे सारे। उसके अलावा हम सारे वीडियो को कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो में भी कर देंगे, तो आप लोग को जो हेलो, यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।